बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने अपनी नरेशन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आगाज़ किया था और मैंने आपसे कहा है कि रेगुलर क्लास मैं आपके लिए अटेंड कर रहा हूँ। आप इसे लाजमी वॉच करें, कोई क्लास मिस ना करें ताकि आपको प्रॉपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो समझ आ सके। इंशाल्लाह आज हम अपनी क्लास में इसके मज़ीद कुछ बकिया रूल्स डिस्कस करते और क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने कुछ चेंजेस लिखी हैं प्रोनाउन से रिलेटेड। प्रोनाउन आप सबको मालूम है, आई वी यू दे ही शी, जो नाउन के रिप्लेसमेंट हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। और नरेशंस में हम प्रोनाउन को भी रिप्लेस कर देते हैं। आई रिप्लेस हो जाएगा आई ही और शी से, यू रिप्लेस हो जाएगा दे से, वी चेंज होगा दे में, मी चेंज होगा हिस और हर से, और अस रिप्लेस हो जाएगा देयर से। अभी आपको ये मुश्किल लग रहे होंगे कि कैसे चेंज होंगे, क्या रूल्स है। मैंने आपसे कहा है कि आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, रिलैक्स रहें। इंशाल्लाह मैं आपको टेंसेस कराऊंगा, आपको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा समझ आएगी। ठीक है, सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप क्लास के साथ जो है वो जुड़े रहें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है वो, आप स्टूडेंट्स इसे वॉच कर लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं या समझ नहीं आता है। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान तरीके से, फ़हम तरीके से समझा सकूँ, लेकिन आपका रिस्पांस जो है वो लाइक का भी नहीं बनता है। तो ये थोड़ा सा जो है वो तशवीश वाली बात है। प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इंशाल्लाह इसके अभी आप ये सिर्फ नोट कर लें। अभी हम आगे क्लास की तरफ आएंगे तो ये आपको मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह समझ आएगा कि किस तरीके से हमने ये रूल्स अप्लाई किए हैं और कहाँ पे प्रोनाउन जो है वो आई और ही शी से रिप्लेस हुआ है, वी दे में रिप्लेस हुआ है, और ये सब मज़ीद देखें। मैंने आपके सामने कुछ एक्सप्रेसिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि रिप्लेस होते हैं। सही आ रहा है आपके वीडियो जी। आपके सामने हेडिंग डली हुई है स्टूडेंट्स, चेंजेस ऑफ एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। अगर आपके पास सेंटेंस में, नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे का लफ्ज लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, तो आपने इनडायरेक्ट करते वक्त उसे प्रीवियस डे या फिर डे बिफोर से चेंज करना है। टुडे को दैट डे से, टुमारो को डे आफ्टर, या फिर नेक्स्ट डे से रिप्लेस करना है। ये मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बता रहा हूँ। अगर आपके पास डायरेक्ट में ये वर्ड यूज हुए हैं तो आपने इनडायरेक्ट स्पीच में उन वर्ड्स को इनसे रिप्लेस कर देना है। दिस को दैट से रिप्लेस करेंगे, दीस को दोस से, हेयर को देयर से, एवर को नेवर से, बट को आल्सो से, नाउ को देयर से, ऑल्थो को डिस्पाइट से, बिकॉज को देयरफॉर, अर्ली रिप्लेस हो जाएगा सून से। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में वर्ड बिफोर है, आपने बिफोर को इनडायरेक्ट स्पीच में जाते वक्त अगो से रिप्लेस कर देना है, आफ्टर को लेटर से, ऑलवेज को एवर से, होल्ड को ड्यूरिंग वर्ड से रिप्लेस कर देना है। ब्लैक वाले जो है स्टूडेंट्स, ये तमाम डायरेक्ट स्पीच में वर्ड है, और इनडायरेक्ट में करते वक्त आपने इसमें ले आना है। और अगर आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जा रहे हैं तो फिर आपके पास ऑब्वियसली ये वाले वर्ड्स होंगे। आपने इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाते वक्त इन वर्ड को इनसे रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इंशाल्लाह इस रूल को अप्लाई करते हैं। आपके सामने कुछ और मज़ीद रिप्लेसमेंट लिखी है, इसको भी देखते हैं।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात, पीछे मैंने जो है आपको एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो लिखवाए हैं उसमें वर्ड है नाउन, नाउ, NOW, नाउ, तो वो रिप्लेस होता है देन में, THEN, देन। मेरी तवज्जो बाद में गई तो उसे ठीक कर लीजिएगा अपने पास, ठीक है। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में वर्ड नाउ लिखा है तो आपने इनडायरेक्ट करते वक्त उसको देन से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पे आपके पास कुछ रिप्लेस करना है किसको। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में वर्ड सेज टू लिखा है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में सेज टू को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, टेल्स। एस है तो आपने एस लगाना है, से टू है, एस नहीं लिखा हुआ तो आपने एस नहीं लगाना, ठीक है। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बता रहा हूँ। इसी तरह अगर डायरेक्ट स्पीच में आपके पास वर्ड सेस लिखा है तो इनडायरेक्ट करते वक्त आपने वर्ड को रिप्लेस नहीं करना, सेस को सेस ही लिखा है। इसी तरीके से लिखा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी से आएगा। सेड लिखा है, सैड आएगा। सेड टू लिखा है, अगर सेड के आगे टू का वर्ड है तो टोल्ड आपने रिप्लेस करना है। स्टूडेंट्स थोड़ी सी तवज्जो रखिएगा क्योंकि एमसीक्यूज में ऑप्शंस आते हैं और आपने अगर सही जज नहीं किया तो वो ऑप्शन चेंज हो जाएंगे और आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास वर्ड कैन लिखा है तो कैन चेंज हो जाएगा कुल्ड में, और अगर आपके पास वर्ड माइट लिखा है, मे लिखा है, तो वो रिप्लेस हो जाएगा माइट में। तो ये आपके पास जो है वो कुछ रिप्लेसिंग वर्ड्स थे जो मैंने आपके सामने लिखे। इसके अलावा हमारे पास कुछ और रूल्स हैं स्टूडेंट्स। वी एड दैट, हम दैट का इजाफा करेंगे कब, इन प्लेस ऑफ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास। मैंने कल आपको प्रीवियस क्लास में जो है वो बताया था कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, कोट हटा देते हैं और उसकी जगह हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे और उसकी जगह दैट लगाएंगे। लेकिन ये जो है ये कंडीशन पर अप्लाई है, ठीक है। कुछ कंडीशंस में हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं जब हमारा जुमला जो है वो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव हो, जब हम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे और दैट नहीं लगाएंगे, ठीक है। वो इंशाल्लाह आगे आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ कंडीशन लिख दिया, यानी कि कंडीशन अप्लाई होती है। इफ़ देयर इज सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, अगर आपके डायरेक्ट स्पीच जुमले में रिक्वेस्ट की जा रही है तो आप उसको रिक्वेस्टेड से रिप्लेस कर देंगे। सेड की जगह आप लिखेंगे रिक्वेस्टेड, ठीक है। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, ये रूल्स आपके सामने क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इसको अपने पास नोट करें। अगर आपके जुमले में आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, हुक्मिया जुमला है, तो आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू की जगह जो है वो ऑर्डर्ड लिखेंगे, सेड टू की जगह, ठीक है। इसमें भी यही था कि आपने सेड की जगह जो है वो रिक्वेस्टेड का लफ्ज़ लिखना है इनडायरेक्ट स्पीच में। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आपके जुमले में एडवाइस हो, ऑर्डर हो या और कोई कंडीशन हो, इफ द सेंस इन एडवाइस, ऑर्डर एटसेट्रा, सो वी कन्वर्ट सेड टू, किसको बदलना है स्टूडेंट्स, सेड टू की जगह आपने क्या यूज़ करना है, कंडीशन के लिहाज से। अगर पूछा जा रहा है तो आपने आस्क्ड लिखना है, कहा जा रहा है तो टोल्ड लिखना है, मना किया जा रहा है तो फॉरबिड लिखना है, सेकंड फॉर्म है तो फॉरबिड लिखना है, सो ऑन। इस तरीके से मज़ीद कुछ कंडीशंस आएंगी, ठीक है। ये 4 रूल्स हैं, अपने पास नोट कीजिएगा, ठीक है। दुआओं में याद रखें। उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।